कहानी का शीर्षक चित्कार। आशीष और अनुराधा एक दूसरे को पसंद करते थे, परंतु उनकी शादी के लिए दोनों के परिवार तैयार नहीं थे। इसलिए समाज और परिवार के विरुद्ध जाकर वे लोग अपने मित्रों की उपस्थिति में शादी कर ली। इस कारण अनुराधा के परिवार वाले जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर दिए, परंतु आशीष के माता पिता सदानंद जी और कमला जी को ना चाहते हुए भी उन्हें अपनाना पड़ा, क्योंकि आशीष उनका इकलौता बेटा था। आशीष की छोटी बहन आकांक्षा कभी कभी अनुराधा से बात करने की कोशिश करती, परंतु कमला जी ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई उससे ज़्यादा मेल जोल नहीं रखेगा। आशीष और अनुराधा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। साल भर बाद ही अनुराधा ने एक बेटे को जन्म दिया। वे लोग अभी भी अनुराधा से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन आयुष को बहुत प्यार करते थे। अनुराधा इसी में खुश थी। 1-2 साल के अंतराल के बाद आकांक्षा का विवाह हो गया। जीवन खुशी खुशी गुजर रहा था, परंतु ये खुशी अनुराधा के जीवन में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। ऑफिस जाते समय सामने से आता हुआ ट्रक आशीष को रौंद कर चला गया। खबर आया, दौड़े दौड़े सब पहुँचे। आशीष की हालत देखकर अनुराधा बेसुध गिर पड़ी। चेहरे पर पानी के छींटे पड़ने के बाद उसे होश आया तो अपने आप को घर में पाई। बीच आंगन में आशीष का शव रखा था, वहीं पाँव के पास अनुराधा बैठी थी। थोड़ी देर में आयुष उसके गोद में आकर बैठ गया। जैसी मुँह वैसी बातें। कुछ समय बाद आस पड़ोस और परिवार के सभी पुरुष आशीष के अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े। अंतिम संस्कार के पश्चात परिवार और आस पड़ोस के लोगों के जाते ही कमला जी और आकांक्षा आंगन में आकर अनुराधा को झटके से उठाई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल कर बोली, अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। जो तुझे लेकर आया था वो चला गया हमेशा के लिए। और दरवाज़ा बंद करने लगी तो अनुराधा कमला जी के पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा आयुष मेरे बगैर कैसे रहेगा? आशीष की माँ बोली, तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं, हम लोग संभाल लेंगे उसे। वो मेरे आशीष का अंतिम निशानी है, उस पर मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अनुराधा चीखते चिल्लाते रही, परंतु वे गेट नहीं खोले। अनुराधा दरवाज़ा पीटते रही और बोलते रही, मेरा आयुष दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सब देख सुनकर आयुष आंगन में आ गया था और अपनी माँ की बाहर से आती हुई आवाज़ सुनकर आयुष भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मम्मा मम्मा, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। आस पड़ोस के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़े थे। अनुराधा बारी बारी सभी लोगों से कह रही थी, मेरा आयुष मुझे दिला दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, परंतु किसी ने कुछ नहीं बोला। अंततः वो फिर घर के पास आकर चिल्लाने लगी, माँ जी, पिताजी, मुझे मेरा आयुष दे दीजिए। एक ओर से माँ की चित्कार, दूसरी ओर से बेटे की चित्कार सुनकर सभी के आंखों में आंसू थे, परंतु सभी के होठ चुप थे। रात गहरी होती जा रही थी। अनुराधा घर के बाहर जमीन पर बेसुध पड़ी थी। रात में ही अनुराधा के सास ससुर आयुष को लेकर वहाँ से निकलने का योजना बना चुके थे और सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ अनुराधा को सुनाई पड़ी तो उसकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही अनुराधा चिल्लाने लगी, आयुष, मेरा आयुष। गाड़ी के शीशा को आयुष पीटने लगा और रोते रोते मम्मा मम्मा पुकार रहा था। गाड़ी के पीछे पीछे अनुराधा आयुष आयुष पुकारते हुए दौड़े जा रही थी। अचानक उसका साड़ी पैर में लपटाया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। जब तक संभलती तब तक गाड़ी आंखों से ओझल हो चुका था। थोड़ी देर गाड़ी की दिशा में चलती रही, फिर वो थक हार कर ज़मीन पर बैठ गई। आते जाते लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। लोगों की नज़रें तीर की तरह चुभ रही थी। कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मायके जाना तो दूर की बात थी, वहाँ के बारे में सोचना भी गुनाह था। बस उसके ज़हन में एक ही बात घूम रहा था
कि वो अपने बेटे को कैसे पा सकती है। सोचते सोचते वो चल पड़ी पुलिस थाने की ओर। सफ़ेद साड़ी में लिपटी अनुराधा को सब ऐसे घूर रहे थे कि उसका शरीर सिर से पांव तक कांप उठा और वहाँ से वो तेज कदमों से बाहर निकल आई, ये सोचकर कि ये हो सकता है कि उसके सास ससुर गांव चले गए होंगे। वो रेलवे स्टेशन आ गई। ढेरों ट्रेन खड़ी थी, लेकिन टिकट लेने के लिए उसके पास पैसे कहाँ थे। गहने तो कल ही अपने बदन से उतारी थी। अचानक एक महिला को देखकर बोली, बहन जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अपने बेटे को ढूंढने जाना है। टिकट के पैसे दे देती तो बड़ा एहसान होता। वो महिला उसे डांटते हुए बोली, शर्म नहीं आता है भीख मांगते हुए? हट्टा कट्टा शरीर है, फिर भी काम न करके भीख मांगने का नया नया बहाना ढूंढते रहते हो तुम लोग। अनुराधा की आंख से आंसू झरझर बहने लगा। भीख? मैं भीख कहाँ मांग रही हूँ, बस टिकट का पैसा चाहिए। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आशीष को याद करके उसकी आंखें बरस रही थी और उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, आशीष, तुमने वादा किया था साथ जीने मरने का, फिर क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए, क्यों? तभी एक बुजुर्ग महिला आई और पूछी, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मेरा सामान ट्रेन में चढ़ा दो, मैं तुम्हें टिकट के पैसे दूंगी। ये सुनकर अनुराधा अपने आंसू को पोंछकर खड़ी हो गई और बोली, हाँ, मैं आपका सामान ट्रेन में रख दूंगी। वो महिला अनुराधा के लिए बीरपुर जाने का टिकट कटा दी। अनुराधा उस महिला का सारा सामान उठाकर उसके कहे अनुसार रख दी। जिस गति से ट्रेन चल रही थी, उससे भी तेज गति से अनुराधा का दिल धड़क रहा था। आयुष को फिर से पा लेने की चाहत में उसकी आंखें चमक गई थी। परंतु जब वो वहाँ पहुँची तो आस पड़ोस के लोग बताए कि वे लोग तो यहाँ नहीं आए, परंतु अपनी सारी संपत्ति ब्रोकर के माध्यम से बेच दिए। अनुराधा पूछी, कुछ भी जानकारी है? वे लोग बताए कि सही सही तो नहीं पता है, लेकिन ब्रोकर को एक दिन बात करते सुने थे, देवनगर का चर्चा हो रहा था। अनुराधा को अब वहाँ रुकने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वो देवनगर जाने के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर आयुष को लेकर वे लोग देवनगर आ गए। अनजाना शहर, अनजाने लोग। आकांक्षा और उसका पति विकास भी साथ रहने लगा। वे लोग भरसक प्रयास करते आयुष को पहले जैसा बनाने के लिए, लेकिन आयुष अपनी माँ को याद करके रोता रहता था। दूसरी ओर अनुराधा दर दर ठोकर खाते देवनगर पहुँच गई, लेकिन देवनगर कोई छोटा जगह तो था नहीं। एक दिन अनुराधा भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ से गुजरती कुछ महिलाओं की नज़र अनुराधा पर पड़ा। वो महिलाएं अपने घर अनुराधा को ले आई। जब अनुराधा को होश आया तो वो अपनी कहानी उन औरतों को बताई। वो महिलाएं शहर में घरेलू काम करती थी। वे लोग बोली, देवनगर तो बहुत बड़ी जगह है, कैसे ढूंढ पाओगे अपने बेटे को? उनमें से एक ने सलाह दी कि तुम महीना 2 महीना एक मोहल्ले में काम करो, फिर महीना 2 महीना दूसरे मोहल्ले में, इससे कुछ पता चलना होगा तो चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर होती तो हम लोग भी तुम्हारी मदद करते, लेकिन वो तो तुम्हारे पास है नहीं, और तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अनुराधा अपने बेटे से मिलने की आस में घर घर चौका बर्तन का काम करने लगी। दूसरी ओर आयुष अपने दादा दादी और बुआ के परिवार के साथ रहने लगा। आयुष फिर से स्कूल जाने लगा, लेकिन वो अब पहले जैसा हंसता खेलता नहीं था। वो गुमसुम और सबसे अलग थलग रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जैसे जैसे सदानंद जी और कमला जी के पैसे खत्म हो रहे थे, आकांक्षा और उसके पति का स्वभाव बदलता जा रहा था। सदानंद जी और कमला जी का उम्र बढ़ते जा रहा था। उन्हें बीमारियां घेरने लगा था। कई बार कहने के बाद विकास उनकी दवाई का इंतजाम करता, नहीं तो अनसुना कर देता। अब आकांक्षा को आयुष की फीस भरना भारी लग रहा था। आयुष 12वीं पास कर गया था, कॉलेज जाने लगा था। आकांक्षा आयुष से अक्सर कहती, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने दादा दादी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाओ। आकांक्षा की कड़वे वचन सुनने के बाद वो अपने माता पिता को अकेले में याद करके रोता था। वो अपने दादा दादी का सेवा तो करता था, पर उस सेवा में प्यार सद्भावना नहीं था, क्योंकि उसके कानों में गूंजता उसकी माँ का चित्कार कभी उसे अपने दादा दादी से प्यार करने नहीं दिया।
अनुराधा सारी शहर के हर गली मोहल्ले में भटकते भटकते उम्र से पहले बूढ़ी हो गई थी। आयुष दिन रात अपनी पढ़ाई में लगा रहता। उसे अपनी माँ को ढूंढने का बस एक ही रास्ता समझ आ रहा था, वो था अपने पैर पर खड़ा होना। आयुष जब अपनी किताबें और फीस के लिए आकांक्षा से पैसे मांगता तो उसे बहुत बुरा भला कहती। इसलिए वो कॉलेज के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने लगा, फीस और किताबों का इंतज़ाम खुद करने लगा। फिर वो समय भी आया जिसका इंतज़ार आयुष बरसों से कर रहा था। उसकी नौकरी लग गई। अब उसका बस एक ही ध्येय था, अपनी माँ को ढूंढना, जो इन लोगों के साथ रहकर पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए एक दिन वो सभी को बताया कि मुझे सरकारी आवास मिल गया है और मैं वहीं जाकर रहूँगा। ये सुनते ही आकांक्षा और विकास बोले, अपने साथ दादा दादी को लेते जाओ, आखिर इसी आस में तो पाले थे तुम्हें। सदानंद जी और कमला जी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। मजबूरी बस आयुष अपने दादा दादी को लेकर आ गया। आसपास के लोगों से बोल दिया, दादा दादी का ख्याल रखने के लिए घरेलू महिला चाहिए, कोई नज़र में हो तो बताइएगा। 2-3 दिन बाद रविवार का दिन था। आयुष बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी कॉल बेल बजा। वो अखबार समेट कर दरवाज़ा खोला। सामने एक महिला खड़ी थी जो फटा पुराना सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। साहब, बगल वाले साहब भेजे हैं, बोले आपके यहाँ काम वाली की ज़रूरत है। उसे देखकर आयुष के आंखों में छपा धुंधला चेहरा साफ हो गया। आयुष उस महिला को हतप्रभ खड़े खड़े देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिलख बिलख कर रोए कि ठहाका लगाकर हंसे। जब आयुष कुछ जवाब नहीं दिया तब वो महिला अपनी नज़रें उठाकर देखी तो सामने आशीष का प्रारूप खड़ा था, हूबहू आशीष। उसे देखकर समझ गई कि आज उसकी तपस्या का फल उसे मिल गया। दोनों निःशब्द एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखें बरबस बरस रही थी। कुछ पल में अनुराधा वहीं जमीन पर धम से बैठ गई। आयुष उसके आंचल में समा गया। सामने खड़े सदानंद जी और कमला जी ये मंजर देखकर शर्म से अपनी नज़रें नीचे गड़ाए खड़े थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।